नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात करेंगे एसआईआर पर मचे सियासी घमासान की। पहले नाम हटाने पर सियासी पारा हाई हुआ और अब नाम जोड़ने पर राजनीति हो रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी और यह तक कह दिया कि सरकारी बीएलओ को धमकी दी है कि वो अगर निष्पक्ष रूप से काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। मामला गंभीर होता जा रहा है। मतदाताओं के नाम जोड़ने और घटाने को लेकर राजनीतिक दल तो आमने सामने हैं ही, बीएलओ पर भी जो है आपत्ति जताई जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एसआईआर के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 42,74,160 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। नाम हटाए जाने पर जमकर सियासत भी देखी गई थी। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने वोटर्स को जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर कसरत शुरू की थी। बीजेपी ने मंत्री से लेकर बूथ प्रभारी की जिम्मेदारी तय की थी। इसी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मैदान में उतरे थे, लेकिन एक बार फिर सियासत उस समय शुरू हो गई जब वोट नाम जुड़वाने का आज आखिरी दिन है। जिन वोटर्स के नाम पहले कटे थे उसके 26% वोटर्स अभी जुड़ सके हैं, यानी जीत के अंतर के बराबर भी वोटर्स नहीं जुड़ सके हैं। एसआईआर में हटे 42,74,160 नाम, जुड़े सिर्फ 26%। नाम कटने पर मचाता बवाल, अब जुड़ने पर किए सवाल। पटवारी की धमकी बनाम बीजेपी का भ्रम वाला वार। पहुंचे चुनाव आयोग के द्वार, बीजेपी पर किया तीखा प्रहार। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग में शिकायत करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आखिर 3 दिन में 11 लाख नाम कैसे बढ़ गए, ये बीजेपी की साजिश है। साथ ही कहा कि फॉर्म 7 के जरिए बीजेपी के मंत्री, कार्यकर्ता, सरकार बीएलओ के साथ मिलकर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के नाम कटवा रही है। उन्होंने बीएलओ को धमकी देते हुए कहा कि जब हम एफआईआर कराएंगे तब आपके लिए भाजपा के लोग हथेली नहीं लगाएंगे। चलिए अब आपको समझाते हैं एसआईआर में दिग्गज नेताओं की विधानसभा वार स्थिति क्या है। विधानसभा सीट गोविंदपुरा, नेता मंत्री कृष्णा गौर, कटे वोटर्स की संख्या 97,052। ग्वालियर मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, वोटर्स कटे 55,653। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, वोटर्स के नाम कटे 56,552। जबलपुर पश्चिम विधानसभा मंत्री राकेश सिंह है, 43,631 वोट कटे। नरेला विधानसभा में मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर विधायक हैं, 81,235 वोट कटे हैं। इंदौर 1 से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, 75,014 वोट यहाँ पर भी कटे हैं। उज्जैन साउथ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, 35,644 वोट कटे हैं। 11 लाख नाम 3 दिन में बढ़ना, 4 लाख से सीधे 11 लाख हो जाना फॉर्म 7 के अंतर्गत इस बात के लिए साजिश के ओर मैसेज देती है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो कांग्रेस के परिवार है उनके नाम कटवा रही है और फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर रही है। सारे निर्वाचन में काम करने वाले कर्मचारियों को निवेदन करना चाहता हूं, अगर एक बूथ पे भी अनियमितता मिली, आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, भारत के नागरिक का होने के बाद नाम काटा या अवैध नाम जोड़ा, तो हम आपके खिलाफ पुलिस में एफआईआर कराएंगे। उधर कांग्रेस की शिकायत पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि किसी भी भाजपा कार्यकर्ता ने फॉर्म 7 का दुरुपयोग नहीं किया। कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करती है, उनके इस भ्रम फैलाने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के नेता पिछले 3 दिनों से ये राग अलाप रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी हो चाहे तमाम नेता, कि एसआईआर के तहत जो मतदाता सूचियों का गहन परीक्षण का काम चल रहा है उसके अंदर फॉर्म 7 का दुरुपयोग भाजपा कर रही है। अरे एक मामला तो पकड़ के बता दो, एक व्यक्ति तो पकड़ के बता दो जिसने भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता फॉर्म 7 का जो है दुरुपयोग करता हुआ दिख जाए। सिर्फ बात करना, सिर्फ भ्रम फैलाना, चलते काम में जो है अड़ंगी लगाना, ये कांग्रेस का स्वभाव बन गया है। कांग्रेस के पास लोग है नहीं।
कांग्रेस के पास बीएलए है नहीं जो बूथ पे काम कर सके, और जब वो खुद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे करके उस पूरी प्रक्रिया को दूषित करना, उसके बारे में भ्रम फैलाना, भय फैलाना, ये काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को इस प्रकार के भ्रमित बयान देने से और बाज आना चाहिए। जनता को भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल मध्य प्रदेश में एसआईआर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। ये स्थिति तब है जब फाइनल मतदाता सूची जारी नहीं हुई है। 23 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का समय था, जबकि मैपिंग मतदाताओं के मामलों की सुनवाई 14 फरवरी तक जारी रहेगी और 21 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में फाइनल लिस्ट से पहले शुरू हुई सियासत कहां जाकर थमती है। मनोज राठौर, पीएसटीवी भोपाल। मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। दरअसल वजह यह है कि पहले इस बात को लेकर आपत्ति की जा रही थी कि बहुत सारे नाम कट गए, लाखों की संख्या में मतदाताओं के नाम कट गए, और अब आपत्ति इस बात पर की जा रही है कि मतदाताओं के नाम एकदम से जुड़ गए। मैं आपको ये भी समझा दूं दर्शकों को कि ये फॉर्म 6 और फॉर्म 7 की जो बात की जा रही है दरअसल हैं क्या। फॉर्म 6 जो है, मतदाता यदि कोई नया मतदाता नाम जुड़वाना चाहता है तो वो फॉर्म 6 भरेगा, लेकिन जिस पर जीतू पटवारी ने आपत्ति की है वो फॉर्म 7 है। फॉर्म 7 का सीधा मतलब है कि किसी भी मतदाता को लेकर आपत्ति करना, और 3 बिंदुओं पर आपत्ति करना। नंबर 1, मतदाता की मृत्यु हो गई है। नंबर 2, मतदाता किसी एक विधानसभा क्षेत्र से किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट हो गया है तो उसका नाम हटाया जाए। और तीसरा जो है कि डुप्लीकेट मतदाता, यदि 2 जगह मतदाता है वो, तो उसका नाम हटाया जाए। तो ये जो फॉर्म 7 है, इस वक्त विवाद की वजह यही बना हुआ है, जो कि जीतू पटवारी इसी आधार पे बीएलओ जो कि ब्लॉक लेवल के ऑफिसर हैं, जो मतदाता गहन पुनरीक्षण में लगे हुए हैं, उनको लेकर बात कही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे पास स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विनोद तिवारी जी। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन जी और कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मंजरी जी आपने सुना, जीतू पटवारी जी जो कह रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उनके पास इस आरोप के क्या आधार हैं वो अलग बात है, पर यदि 2 दिन में 11 लाख मतदाताओं का मामला है तो मामला बड़ा है। आप बताइए क्या है इसके पीछे की वजह। पहली बात तो इसमें जो है नाम कटना और जोड़ना अलग बात है। ये 11 लाख जो है वो रिक्वेस्ट अपडेट है। अब इसमें सुधारना, हटाना, जोड़ना, ये सब शामिल है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अपने नाकामियों का ठीकरा बीजेपी पे फोड़ना, ये पुरानी आदत, ये राग अलापने की आदत पड़ चुकी है कांग्रेस की। अरे हमारा अगर कार्यकर्ता बूथ लेवल पर सक्रिय है, वो काम कर रहा है, तो आपका कार्यकर्ता कहाँ है, आपका बीएलए कहाँ है? और आपको एक भी कोई ऐसी आपत्ति है तो आप उसको लगाइए, उसको चैलेंज करिए। तो वो तो आप करते नहीं, मीडिया को बुलाकर एक प्रेस वार्ता कर लेते हैं और मीडिया में छाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरीके के बयान जारी कर देते। तो आप बताइए ना कौन है, किसका नाम गलत कट गया और किसका नाम गलत जुड़ गया? तो हमेशा से ये आदत है, कभी ईवीएम पर, कभी एसआईआर पर, अब कभी कुछ पर। तो ये इनकी जो हार का ठीकरा वो ये इनके चलता रहेगा, क्योंकि इन्होंने जनता के बीच में काम नहीं किया, जमीन पर काम नहीं किया। तो ये तो इनको आने वाले वर्षों तक, सदियों तक यही राग अलापना पड़ेगा, अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरे पर फोड़ना। नहीं मंजरी जी, देखिए एक बात है, कांग्रेस ने काम किया नहीं किया एक बड़ा अलग बात है, लेकिन 11 लाख मतदाताओं के फॉर्म 7 वाली बात लेकर आए हैं तो कहीं ना कहीं उनके एजेंट एक्टिव तो हैं। अंबिका जी, वैसे आप जवाब दीजिए। मंजरी जैन का सीधा कहना है कि अगर एक भी मतदाता का नाम गलत उसमें हुआ हो तो आप साबित करिए, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। देखिए शर्मा जी, इतना गंभीर विषय है एसआईआर का, और उसमें ना तो चुनाव आयोग गंभीर है, ना ही मध्य प्रदेश की सरकार गंभीर है। ये जो 42,74,000 जो मतदाता ये इन्होंने निकाले हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो फर्जी मतदाता थे, जो मत चोरी वाली बात हमारे राहुल गांधी जी करते थे, उसकी तो पुष्टि हो गई है। 43 लाख मतदाताओं के दम पर इन्होंने मध्य प्रदेश का चुनाव जीता है, अपनी सरकार बनाई है। ये भी कितना गंभीर मामला है।
उस समय इन्होंने ये सब क्यों नहीं किया, ये कवायद क्यों नहीं की, और वो 43 लाख जो फर्जी मतदाता थे उनके बलबूते पर इन्होंने सरकार बना ली, एक षड्यंत्र पूर्वक सरकार बना ली। अब आनन फानन में जो कांग्रेस का परंपरागत मतदाता है उसको हटाने की आप साजिश कर रहे हैं। ये 43 लाख मतदाता तो आप हटा ही रहे हैं, लेकिन अब जो कांग्रेस का परंपरागत मतदाता है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम वर्ग का हो, आप एक षड्यंत्र के तहत उनको हटाने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली में रिवीजन नहीं है, रिमूवल है। हमारा ये मानना है कि आप हटा रहे हैं, उसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी नियत साफ नहीं है, ना ही चुनाव आयोग की नियत साफ। चुनाव आयोग तो आपका कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, आपका पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी अपना प्रोटेस्ट करने जा रही है, जन जागरण का अभियान करने जा रही है कि इस प्रकार से अब चुनाव होने लगे, इस प्रकार से सरकारें बनने लगी, और ये असलियत है। तो जन चेतना का भाव हम पैदा करेंगे, हम भी लड़ेंगे, लेकिन जो एक जनादेश सही मायने में मिलना चाहिए, वो जनादेश किस प्रकार से आप प्राप्त कर रहे हैं, ये एक गंभीर मसला है। अभी 11 लाख मतदाता आपने हटा दी, बगैर किसी प्रकार की समीक्षा किए, बगैर किसी प्रकार का परीक्षण किए, आनंद फानंद में आपने एक झटके में 11 लाख। नहीं अंबिका जी, मैं आपको नहीं अंबिका जी थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, हटाया नहीं है, उन्होंने आपत्ति दर्ज की फॉर्म 7 के माध्यम से। अभी फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुई है, अभी समय लगेगा। रिमूवल करने जा रहे हैं उनको, आपकी मंशा ठीक नहीं है, और उस आशंका के तहत आपने अभी कई मतदाताओं को, ऐसे मतदाता मृत दिखाकर उनको हटा दिया, जबकि वो जिंदा है, और उनको हमारी कांग्रेस पार्टी ने। अंबिका जी, यही बात तो हो रही है कि जो आप बोल रहे हैं जिंदा हैं, वही तो बोला जा रहा है कि उसके सबूत पेश कीजिए। यही बात तो मंजरी जैन ने ही कही है, और यही बात जो है निकल के आ रही। खैर, मैं आपके पास लौटूंगा। हम एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक विनोद जी हमारे साथ हैं। विनोद जी से समझ लेते हैं। विनोद जी, दो चीजें इसमें निकल के आ रही हैं। एक, मंजरी जैन जो कह रही है कि आप सबूत लाइए, इतना तो ये फिगर तो है कि 11 लाख जो है फॉर्म 7 के हिसाब से चैलेंज किया गया है रिमूवल के लिए। दूसरी बात जो है, अंबिका जी ने एक और बात कही कि पहले 43 लाख जो वोटर्स हैं, जो नाम काटे गए थे, वो वोट चोरी का मामला उठा दिया, और दूसरा आप बोल रहे हैं 11 लाख ये वोटर। तो ये पूरी राजनीति है क्या? और इसमें चुनाव आयोग की भी जो है निष्पक्षता पर सवाल उठाती कांग्रेस। देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता से ही मैं शुरू अपनी बात करूंगा जी। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना विपक्ष का पहला काम है, क्योंकि जब भी जिसकी सत्ता रही है, ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग उसका है। अगर चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा रही है कांग्रेस, तो बहुत सामान्य सी बात है, कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं, क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में थी कभी, तब भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव आयोग पर इस तरह के पक्षपाती पूर्ण रवैये के आरोप लगाती रही है। तो ये तो बहुत राजनीतिक बात है। अब दूसरी बात आती है कि वोट चोरी आप जब तक पकड़ेंगे नहीं, तब तक कैसे सबूत, कैसे प्रूफ करेंगे? भाई, आरोप लगाना अलग बात है, उसका साक्ष्य प्रस्तुत करना एक अलग बात है। राजनीतिक रूप से आरोप लगाना बहुत अच्छा है। साक्ष्य वो देर बोल तो रहे हैं कि 43 लाख वोटर जो कटे हैं वही वोट दे के आए, ऐसा तो उनका कहना है ना। देखिए, 43 लाख वोट जो कटे हैं, उनमें आप देखिए डुप्लीकेशन भी है। 2.5-3 लाख वोट का तो डुप्लीकेशन हुआ है। 8.5-9 लाख वोटर कालांतर में मर चुके हैं, है ना। इसके अलावा करीब 9 लाख के आसपास वोट हैं जिनका पता ही नहीं लग रहा है। तो ऐसे जब वोट हैं, तो आप कैसे ये कहेंगे कि साहब ये चोरी हो रही है? हम जब तक इसका गहनता से परीक्षण नहीं कर लेते, हम तो कह रहे हैं आप एक एक वोट पे चैलेंज करिए, एक एक मतदाता पे चैलेंज करिए, चुनाव आयोग की जान खा जाइए, बैठ जाइए दफ्तर में जाके। भाई, जिस तरह से आप जिस समय इलेक्शन होते हैं, आपका पोलिंग एजेंट वहाँ मौजूद रहता है, और पोलिंग एजेंट किसी वोटर पे जब आपत्ति करता है तो उसकी पूरी बात सुनी जा सकती है। उस समय जो भी पोलिंग ऑफिसर होता है उसकी पूरी बात सुनता है, उसको नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ता। अगर वो वोटर अगर फर्जी है या उसके नाम पे वोट डाल दिया गया है और वो प्रेशर करता है, तो उसका टेंडर वोट डल जाता है। तो जब ये प्रक्रिया है, तो चुनाव आयोग कोई अलग से कोई संस्था तो है नहीं, मशीनरी तो यही है प्रशासन की। तो भाई, सत्ता में जो भी रहे, लेकिन जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, चाहे हेल्थ विभाग के हों, चाहे किसी विभाग के हों, जब 52-53 विभाग है, उन सबके कर्मचारियों को इस पूरी प्रक्रिया में लगाया जाता है। तो उन कर्मचारियों पर, उन सरकारी मशीनरी पे ज़्यादा आरोप हमको नहीं लगाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। हमको अपनी सतर्कता रखना चाहिए। कांग्रेस के बीएलए ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने 11 लाख वोटर ऐसे छांटे जिन पे आपत्ति लगाई है
फॉर्म 7 की जो बात हो रही थी, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ उनको आप अगर दावे के साथ ये साक्ष्य के साथ अगर प्रस्तुत करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको उसमें सफलता ना मिले। लेकिन 42 लाख वोटों का मध्य प्रदेश में कम होना ये वाकई सुशील जी बहुत चिंताजनक बात है। और ये सिर्फ इसमें बीजेपी के अकेले के वोट नहीं कटे, कांग्रेस के ही वोट कटे होंगे, सबके वोट कटे होंगे। लेकिन नुकसान किसका होगा किसका नहीं होगा ये तो चूंकि जब लिस्ट सामने आएगी और जब अगले परिणाम आएंगे, जब अगला चुनाव होगा तब समझ में आएगी ये बात। तो नहीं, पर अभी ये कुछ भी कहना ठीक नहीं है इस बारे में। पर विनोद जी, आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के बीएलए जो है उन्होंने बहुत मेहनत की, तो मुझे लगता है कि शायद अगर वो मेहनत करते तो ये स्थिति नहीं बनती। दरअसल ये पूरा आंकड़ा चुनाव आयोग जो है डेली अपडेट करता है, तो ये आंकड़ा वहाँ से लिया गया है। और पूरी स्क्रिप्ट जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ और मैं देख रहा था चुनाव आयोग की वेबसाइट पे, आप हैरान होंगे, मतलब आप अंबिका जी आपको भी हैरानी होगी कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे कांग्रेस के जो बूथ लेवल एजेंट है उनकी संख्या 64,609 है और बीजेपी के बूथ एजेंट की संख्या 63,983 है। 700 बूथ एजेंट बीजेपी के कम हैं। उसके बावजूद जो है पूरी स्थिति जो है कांग्रेस ही आरोप लगा रही है। यदि आपके बूथ एजेंट ज्यादा हैं तो वोट का ये जो फॉर्म 7 है, फॉर्म 6 है, इसमें अभियान आपका ज्यादा अच्छा होना था और बीजेपी को आरोप लगाना था, हो उल्टा रहा है। खैर मंजरी जी, मैं आपके पास आऊंगा। 2 बातें जीतू पटवारी ने और कही हैं। पहली बात, आप चुन चुन के कांग्रेस के जो संभावना वाले क्षेत्र हैं उन पर जो हमला कर रहे हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और माइनॉरिटी के जहां पर वोट हैं वहां पर आप जो है फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, जीतू पटवारी जी इतनी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसे बेबुनियाद मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे ऐसे बोल देते हैं। इनको ये नहीं लगता कि लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि इतनी अपरिपक्व लोग हैं कि ऐसे बयान दे देते हैं। अरे आप बताइए ना, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप चैलेंज करिए ना, बताइए, एक तो निकाल के बताइए। आप तो ये भी कहते वो बोल तो रहे संख्या बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे। हो रही है कांग्रेस में यही तो, संख्या बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे। सुशील जी एक बात और है, मंजरी आपको ये तो ये भी कहते थे। एक बात और है मेरी, एक बात और है कि जब जीतू जी ने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सबको गिना दिया तो ये देश की जो कुल आबादी है उसका 85% के आसपास होते हैं, तो पूरा ही देश एक तरफ हो गया है। तो बचा कौन फिर? हाँ 15%। मंजरी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए मंजरी। मैं वही कह रही हूँ। दूसरी बात और कही इन्होंने कि हमारे वोटरों को काट दिया। अरे तो नहीं, अच्छा हाँ सॉरी, इन्होंने ये कहा 43 लाख वोट जो कटे हैं उसके बेस पर बीजेपी जीती है। तो भैया हमारे ही वोट कट गए, हम जिन पर जीते थे, तो हमको हल्ला करना चाहिए था। उल्टा हो रहा है, ये हल्ला मचा रहे हैं, ये ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, तो इतनी अपरिपक्वता के साथ कैसे बयान दे देते हैं भारतीय। अच्छा, लगातार ईवीएम को हैक कर लेते, चुनाव आयोग बुलाता है कि आइए बताइए कि अभी ईवीएम की बात, अभी तो आप जो है फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर रहे हैं, अभी ईवीएम की बात ही नहीं हो रही है। मैं तो सिर्फ आपको उदाहरण बता रही हूँ कि लगातार इस तरीके का भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, घर बैठे रहना, कुछ काम करना नहीं है तो, और इसके बाद आकर और बस भ्रम फैला देना, झूठ बोल देना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए या ट्विटर पर डाल दीजिए या फेसबुक पर डाल दीजिए और छाए रहिए, बस ये राजनीति। चलिए मैं भ्रम पे पूछ लेता हूँ, अंबिका जी आप क्यों पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप और आपकी टीम और आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी? अगर आपके बीएलए की संख्या जो है बीजेपी से ज़्यादा है तो कायदे से तो आपके पास जो एक फॉर्म 7, फॉर्म 6 की लिस्ट होना चाहिए थी, आपको ज़्यादा एक्टिव होना था। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि ये आंकड़ा तो चुनाव आयोग जारी कर रहा है कि कितना डेली अपडेट बुलेटिन होता है, आपने उसमें से आंकड़ा उठाया और आप चले गए चुनाव आयोग। अगर आपके बीएलए एक्टिव होते बूथ एजेंट तो नाम के साथ जाते आप। सुशील भाई, चुनाव आयोग की नियत में शुरू से ही खोट है और सरकार की नियत में। जैसे ही चुनाव आयोग का गठन हुआ और एक बात सबके सामने आई, देश के सामने आई कि इसमें चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या चुनाव आयुक्त हैं उनके गठन में जो एक समिति बनेगी, प्रधानमंत्री जी रहेंगे उसमें, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे
और एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा कोई। जी। ये एक बहुत अच्छी परिकल्पना थी, बहुत बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन सरकार ने अपनी मनमर्जी से चुनाव आयोग का सिलेक्शन करने वाली समिति का अपनी सुविधा के अनुसार गठन कर लिया। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्री पर अंबिका और जी, इस नेता पर तो प्रतिपक्ष बहुत बहस हो चुकी है। हम 11 लाख जीतू पटवारी ने जो गंभीर आरोप लगाया है उसके प्रमाण भी तो देने चाहिए। देखिए, एक बात समझिए, पूरे समय में जब से ये जब से SIR का अभियान शुरू हुआ है, बीजेपी ने बूथ लेवल पे सारे प्रभारी मंत्री सांसदों को लगाया, उसके बावजूद निष्क्रियता उतनी सक्रियता नहीं थी, माफ कीजिएगा। तभी जो है आखिरी समय में, जो चूंकि अब अंतिम वोट चल रहा है, तो सारे नेताओं को एक्टिव किया गया। आपके यहाँ वो क्यों नहीं हुआ? आपके यहाँ से कितने फॉर्म 7 जो है चैलेंज किए गए, वो भी तो आंकड़ा आना चाहिए। शर्मा जी, बिल्कुल हमारे BLA जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के थे, पूरी तरह सजगता से, पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ और मुस्तैदी के साथ बूथ पर थे और सारी की सारी जो भी प्रक्रिया थी उनके सामने से गुजर रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जिस प्रकार से आपने जटिल प्रक्रिया कर दी है और उस जटिलताओं के रहते जो हमारे भारत का नागरिक है, जो कम पढ़ा लिखा है, वो उसको इतना समय नहीं मिल पा रहा है, या वो बाहर चला गया और वो सारे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पा रहा चुनाव आयोग के सामने, तो किसी भी नागरिक को इस जटिल प्रक्रिया के रहते मतदाता या मतदान करने से वंचित नहीं किया जा सकता। उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन इनको देना चाहिए था। अब चूंकि कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है वो हरिजन, आदिवासी लोग, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनमें इतनी समझ नहीं है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से अपना नाम बचा पाता है वोटर अंबिका जी, लिस्ट में। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करती है। एक और पूछ लेता हूं। आपके जिस विधानसभा क्षेत्र में आप रहते हैं या जिस बूथ पे आप रहते हैं, वहां कितने वोटर काटने की साजिश जो है मंजरी जैन की पार्टी ने की है? ऐसा कोई आपके पास कुछ है? कुछ कितने मतदाता जो 11,000 वोट, लगभग 11 आपके क्षेत्र के 11,000 मतदाता जो हैं उनके नाम काट दिए गए हैं। मैं विनोद जी आपके पास बाद में लौटूंगा, पहले मंजरी जी सीधा। मंजरी जी, बहुत सीधा और स्पष्ट आरोप लगा दिया, 11,000 वोट तो इनके क्षेत्र में काट दिया आपने। नहीं तो बताए ना, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कहने से कैसे होगा? मैं कहने लगूं कि कांग्रेस ने तो 50,000 वोट कटवा दिए मेरे विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या आप मान लेंगे? उसके प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेंगे ना मेरे को, कि गलत है कि सही है, क्या है। क्या आप कुछ भी आएगा वो बोल देंगे और लोग मान लेंगे कि कौवा कान लेंगे? अंबिका जी, आप प्रमाण मंजरी जैन को जरूर भिजवाइएगा, चुनाव आयोग को भी भिजवाइएगा, पर मंजरी जैन के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि उनकी पार्टी ने क्या किया, क्या नहीं किया। विनोद जी, लोगों को रोजगार नहीं दे पा दूसरा रही एक है। बात कहना चाहूंगी। नहीं अंबिका जी, वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं है आज, वो मुद्दा नहीं है। विनोद जी, मिल नहीं पा विनोद जी, मैंने आपको एक आंकड़ा नहीं विनोद जी, वो मुद्दा ही नहीं है ना, अपन SIR पे बात कर रहे हैं। सीधी सी बात, जो मैंने एक बात बोली कि BLA जो है, ब्लॉक लेवल के जो एजेंट हैं, उनकी संख्या तो कांग्रेस की ज़्यादा है। सारी तो कवायद कांग्रेस की तरफ से आनी चाहिए थी। और मैं फिर बोल रहा हूं कि ये आंकड़ा जीतू पटवारी जी ने चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया होगा, क्योंकि वहां डेली अपडेट हो रहा है। सुशील जी, बिल्कुल सुशील जी, आज इनको याद आई, अभी 3 दिन से इनको कुछ याद नहीं था। बिल्कुल, एक भी कोई बयान नहीं, कोई नेता भी सक्रिय नहीं। भाई जीतू पटवारी जी खुद ही चले जाते हैं एकाध पोलिंग अरे बूथ पर सक्रिय हुए देखने ना, क्या दे रहा है BLA दुरुस्ता, काम सक्रिय कैसे तो हो कर रहा गए। है। देखिए दे रहा है दुरुस्ता, सक्रिय हो गए ना। जब जी विनोद जी, आप ऐसे बोलिए। सक्रिय हो क्या है? गए, इस तरीके से सक्रिय हो गए। पकी पकाई खिचड़ी खाने की आदत हो गई है एक्चुअली कांग्रेस की। तो वो पकी हुई खिचड़ी जो है वो तैयार करके दे दी चुनाव आयोग ने, और आपने उठा के कह दिया साहब इसमें तो कंकड़ है। भाई आपको अगर अच्छी खिचड़ी खाना थी, उसमें अच्छा घी डालना था, अच्छा मसाला डालना था, उसकी अच्छी तरह से सफाई करनी थी, दाल और चावल को अलग अलग बिनना था, और इसके अलावा जो सब्जियां उसमें मिलाना थी मिलाते। वो तो आपने किया नहीं। जब चुनाव आयोग ने ये बात कह दी तो आपको उसमें कंकड़ नजर आ रहा है। इससे बचना चाहिए था भाई। जैसे सुशील जी आप बता रहे हैं कि 64,000 से ऊपर BLA जो है कांग्रेस के हैं, तो भाई साहब मैं समझता हूं कि तब तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि कांग्रेस आखिरी दिन कागजों में है ना, कागजों में है, धरातल पे नहीं है। मौके पे जाना चाहिए था
ये अंबिका जी, ये चुनाव आयोग की साइड से ही देख के आंकड़े बोले हैं, आप अपनी पार्टी में ये बात बताइएगा कि साहब हमारे बूथ लेवल एजेंट पे तो हम कम से कम बीजेपी से आगे हैं। सुशील जी, चुनाव आयोग एक बड़ी निष्पक्ष संस्था होती है, उसको निष्पक्षता से पूरे देश में चुनाव कराना होते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव हो, और मतदाता की जो सूची का अंतिम रूप देना है। प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे रिटर्निंग ऑफिसर हो, रिटर्निंग ऑफिसर हो। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, तो जो कुल मिला के जो बात समझ में आ रही, देखिए दो चीजें जो अब मुझे लग रहा है कि होंगी। एक तो 2003 में जब मतदाता पुनरीक्षण हुआ था, उसका व्यापक असर 2008 के मतदाताओं की सूची में देखने को मिला था। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा वोट कम हो गए थे और 2013 में 1 करोड़ से ज़्यादा वोट बढ़ गए थे। ये आप देखिएगा, ये नतीजा इसमें भी आएगा। दूसरी जो बात बार बार ये जो मेरा भी आंकड़ा है, जो 43 लाख वोटर वाली बात की जाती है, अंबिका जी, मैं जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, बहुत सीधी सी बात है कि लगभग 70% वोट पड़ता है। अब वो 70% में 43 लाख शामिल है या वो 30% में शामिल है या कुछ हिस्सा होता होगा, बोगस वोट डलते होंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में डल जाए, इस पे संदेह है। क्यों विनोद जी, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये जो बात है, जो 42-43 लाख वोट जो कम हुए हैं, उनमें हमें साफ दिख रहा है कि भाई जिनकी मौत हो चुकी है वो सूची से हटे नहीं, पहले जिनके एड्रेस चेंज हो गए हैं वो हटे नहीं सूची से। हाँ, लेकिन इसमें विनोद जी एक बात है कि ये हमारे जो जिला निर्वाचन अधिकारी, उनकी भी त्रुटि है कि उनको हर साल प्रॉपर परफेक्ट इस पे काम। देखिए क्या होता है। चलिए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। आज के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।